नमस्कार। मैं हूँ राहुल मिश्रा और काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाया जाए। उस वीडियो पे कुछ ऐसे विषय हों जो यूट्यूब पे डाले जाएं। काफ़ी समय से मेरा विचार रहा है। आज हरतालिका व्रत का पावन अवसर है और मैंने सोचा कि इस पे क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, इस कथा को कहा जाए। उसके बाद कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिस पे मैं कथा कहना चाहूँगा या जो मेरे अलग अलग वीडियोस होंगे। तो सभी माताओं को, सभी बहनों को प्रणाम। आज काफ़ी लोग हरतालिका व्रत होंगे तो उसकी कथा को एक बार हम बताएंगे। ये जो कथा है ये शिव पार्वती के बारे में बताया गया है। ये शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं कि वो पहले तो उनके स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है कि उनका स्वरूप कैसा है और क्या कैसी चीज़ें हैं, क्या किया था उन्होंने कि शिव उनको मिले थे और किसको ये व्रत करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। जो इस व्रत को नहीं करता है उसको क्या परिणाम या दुष्परिणाम होते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। तो इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी, जितनी भी कथाएं हैं वो सूत जी से ही शुरू होती हैं। तो सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला जिनका केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव की जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की हैं, जो शिव दिगंबर यानी नंगे, ऐसे पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे माहेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सर्व धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी को भी, विष्णु जी को भी आदि मध्य अंत हीनाय कहा गया है। उनके नाम को बताया गया है कि जिनका आदि मध्य और अंत कुछ नहीं है। बताइए कि हमें ऐसे प्रभु प्राप्त हो। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत ऐसा बताता हूँ जो सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों में वेद का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है। शिव जी ने कहा पार्वती जी से कि ऐसे व्रत के बारे में मैं बताता हूँ जिससे तुमने आधा आसन मेरा प्राप्त किया है। मैं वह तुमको बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। ऐसा बताया गया है कि सर्व पापात् प्रमुच्यते। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? क्या कारण था जो ये मैंने व्रत किया था? ये सब आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। शिव ने कहा कि उत्तर की ओर एक बड़ा रमणी और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हैं। नाना प्रकार के पंछी, अनेक प्रकार के पशु
उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पंक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदूर्य मणियों में एक बड़ा श्रेष्ठ मणि है जिसका नाम वैदूर्य मणि है, आदि की खानों से भरी पड़ी है। वहाँ ये सब की खान। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया करते हैं। जिसे हम आप मित्र के घर पहुंच जाते हैं, ऐसे ही शिखर जो है आकाश को चूमता रहता है। उसके समस्त शिखर जितने हैं वह सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल से उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी करके रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख में की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। जाहिर सी बात है, सभी पिता को बड़ा कष्ट होगा कि उसकी पुत्र या पुत्री या संतान इतना कठिन तपस्या अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो दुख होगा। स्वाभाविक था कि उनके पिता को भी होता। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि पुत्रीति जाता महती चिंता कस्मै प्रदेयति महान वितर्का। तो सबसे बड़ा वितर्क होता है माँ बाप के मन में कि उसकी कन्या को किसको दिया जाए। और स्वाभाविक था कि पार्वती जी के पिता को भी यह होता। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। शंकर जी ने कहा कि उस समय नारद जी आपको देखने गए थे, पार्वती जी को देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं। जितने योग्य भगवान विष्णु हैं उतना कोई नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद जी आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर लिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को देने का संकल्प किया। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए, शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि जैसे आपके पिताजी ने यह कहा कि मैंने विष्णु जी से आपका विवाह तय कर लिया है, तो तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करता हुआ देखकर सखी बोली कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं। और जो तपस्या मैंने किया है
वो शिव के लिए ही किया है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखी ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिताजी को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिताजी घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री का हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए वहां दौड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या का हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। उनका जो संदेह था वो ये था कि कोई हरण करके ले गया है। अगर ये नहीं, कोई हरण नहीं करके ले गया तो या तो उसे किसी सांप ने काट लिया या शेर ने खा लिया है। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वह वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक में वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना कर ली। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में समय बिताया। उस वृत्रराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तब तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिज्ञा नदी में प्रवाहित कर, वो प्रतिमा जो बना दिया था तुमने पूजन के लिए, उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि तट पर दो कन्याएं सो रही। देखती ही उन्होंने तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया, बिलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध न करूँगा, कुछ भी न करूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आए और साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा आर्धासन पाया। जब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं ये बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। यह हरतालिका जो व्रत है इसका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियाँ हर ले गई थी, जो इनकी सखियाँ हर लेके चली आई थी, चलो मेरे साथ चलो, उसी के वजह से इसका नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका पुण्य क्या है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वही यत्नपूर्वक इस व्रत को अवश्य करे।
केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चांदों वाला लगा करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेर, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव की प्रतिमा को स्थापित करें। उस रोज दिन भर का उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, इसके पहले कुछ वस्तुओं के बारे में बताया गया है। ये अभी जो मैंने बताया ना कि कैसे कैसे उसको लीपना, कैसे क्या करना है। उसके अतिरिक्त भी नारियल, सुपारी, जंभीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, शिवरूपणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मरूपणी आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें। मुझ पर प्रसन्न हुए इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव की पूजन करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत ना करके, अब ये फलश्रुति है कि इसका क्या फल है और क्या फल नहीं है। जो नहीं करता है उसके लिए है। जो व्रत ना करके अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है। उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वो सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और अन्य पदार्थ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र से अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति पाती है और जब उसका अंत समय आता है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे इस प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। यह हरतालिका व्रत कथा सुन लेने मात्र से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत सब व्रतों से उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यत् कृत्वा सर्व पापेभ्यो मुक्चेत नायत्र संशय। इसके बाद, इस व्रत को करने के बाद, शिव की कथा सुनने के बाद शिव जी की आरती और पार्वती जी की आरती कहा जाता है और तब यह व्रत पूर्ण होता है। आप सभी को धैर्य से इस कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मेरे इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि यह अमृत कथा लोगों तक पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री हरि, जय शिव शंभू, जय कैलाशपते नमः, जय माता पार्वती।
वॉचिंग।